जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह तैयारी हो गई है मार्केट जाने की, क्योंकि भाई साहब को जाना है देहरादून और सुबह सुबह यहां से गाड़ियां मिलती नहीं हैं। तो फिर भाई साहब को छोड़ने के लिए मैं जाऊँगा मार्केट तक, क्योंकि मेरी शॉपिंग पहले ही कंप्लीट हो गई है और माँ और बापूजी की पहले हो रखी है। बस भाई साहब की शॉपिंग बची हुई है, तो वही करने के लिए भाई साहब देहरादून की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। और सुबह सुबह मौसम थोड़ा भी गड़बड़ भी लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, आसमान पूरा पैक है, कहीं कहीं नीला आसमान ज़रूर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से सूर्यदेव कोशिश कर रहे हैं भी दर्शन देने की, लेकिन कोशिश अभी नाकाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात को बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश होती तो माँ की जो मेहनत यहाँ पर माँ ने ये कर रखी है, ये बर्बाद हो जाती। और अभी भी ये सूखा नहीं है, बस 1-2 दिन कड़क धूप लग जाएगी तो माँ की जो ये लिपाई वाली मेहनत है ये सफल हो जाएगी। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले तो 1-2 रोटी खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। चलो फिर बाय बाय। पानी पर जाना, फोन करते रहना। हेलो गाइस, चलिए मिलते हैं फिर। तो चलिए, घर से निकल पड़ा हूँ मैं। और यहाँ देखो, परसों जैसे कि आपको बताया था कि दोनों खेतों में लवाई हो गई है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ अंदर देखो, आज सुअर कुछ आया है, तो पूरा रास्ता जैसा उसने अंदर अंदर उधर तक बनाया हुआ है। और जहाँ मंडवे वाला खेत में आपको कल दिखा रहा था, तो माँ अभी बता रही थी कल रात को उसी खेत में सुअर आया है और उसने जो खड़ी बालियाँ थी वो भी सारी लेटा दी हैं। तो ये सुअर पता नहीं हमारे पीछे ही ऐसा क्यों पड़ा हुआ है। जब हमने धान की लवाई कर दी ना, उसके बाद एक दिन भी सुअर यहाँ नहीं आया। और हम मंडवे की लवाई कर ही रहे थे कि बीच में ही वो हाजिर हो गया। और सुबह सुबह हमारा खूबसूरत सा गांव स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मेरे गांव का नाम है खमोली, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मौसम सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ गया है। यहाँ देखो, सब जगह कोहरा 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 हो गया है। बाय बाय। तो ये कल खमोली थी और आज यहाँ आ गई, और आज सुबह सुबह स्कूल भी चली गई। और इधर भाई साहब बड़े बड़े बैग लेके चले। बैग लेके कैसे जाना है बाइक में? वही है, तुम बाइक को ट्रक बनवा दे तो तब मैं क्या कर सकता हूँ। और इधर चाचा और चाची। आज दिन हो के ढंग से शॉपिंग करा देना। हाँ, शॉपिंग यहाँ देख लो। यहाँ से भर के ले जाना है, वहाँ से भर के लाना है। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़े हैं हम एक खूबसूरत सफ़र पर। और रोड के हालात कैसे होंगे वो तो आगे पता चलेगा। पर अच्छी बात है, जैसे मैं घर में बोला था, कल रात को बारिश आई नहीं तो फिर उतनी दिक्कत शायद ना हो आज। लेकिन ये पहाड़ियाँ टूटने की बहुत डर है। और अब बाइक चलाने में भी काफ़ी ठंड महसूस हो रही है, तो अब अगली बार से बाइक जब चलाऊंगा तो जैकेट पहनना पड़ेगा। घुघुती।
कैसी रोड है। तो अभी पहुंच गया हूं मैं विजयनगर अगस्त्यमुनि मेन नेशनल हाईवे पे। मुझे भाई साहब को भेजने के लिए बस यहीं तक आना था, लेकिन माँ ने मेरे पास कुछ सामान दे रखा है। आज नाना जी का श्राद्ध है, तो वो सामान लेके मुझे रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा ननिहाल तक। तो सोच रहा हूँ कि भाई साहब को भी वहीं तक लेके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा आती जाती रहती हैं, बद्रीनाथ हाईवे से भी और यहाँ से भी। तो भाई साहब के लिए जल्दी जल्दी गाड़ी मिल जाएगी कोई अच्छी सी डायरेक्ट देहरादून के लिए। तो अभी हूँ मैं बाईपास वाले रूट पे, और जैसे ही रुद्रप्रयाग की सीमा में हम एंटर हुए वैसे ही धूप लग गई। और ये वही वाला एरिया है जो मैंने आपको परसों नीचे से दिखाया था कि पूरा पहाड़ ऊपर से टूट के रोड पे आ गया था। यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना ही सही है। और बाईपास की जो बहुत सारी दुकानें हैं वो या तो आजकल खुल नहीं रही होगी, या तो फिर अभी तक आए नहीं होंगे। पूरा सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ। बस एक दो दुकान यहाँ पर हैं जहाँ पर व्यू पॉइंट है संगम का। बाकी सारी दुकानें देखो बंद हैं। ये क्या हो रखा है यहाँ? तो आशीष भाई जो बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। यहाँ देखो बाईपास वाला जो रूट है वो पूरा नदी की ओर जा रहा है। आधी रोड तो नीचे ही चले गई, और ये वाला हिस्सा भी कभी भी जा सकता है। देखो कैसे हो रखा है। वाह वाह। ये ऊपर की साइड भी, मतलब जो ये प्यारा पार्क बना था वो भी जाने की कगार में। अब धीरे धीरे वहाँ तक दरारें पड़ गई होगी। अरे ये क्या हो रखा है यहाँ? कहाँ तक जा रखा है सोचो। देखो कभी भी ये नीचे जा सकता है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आवाजावन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अरे कितना खतरनाक है इधर तो। इस रूट को फिलहाल बंद करना ही सही रहेगा। वहाँ आगे तो इतना है कि कोई भारी गाड़ी होगी तो वो भारी गाड़ी सीधे नीचे चले जाएगी, अंदर धंस जाएगी। ऐसे बुरे हाल हो रखे हैं यहाँ के। यहाँ भी लाइन पड़ गई है पूरी रोड पे। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं मेन स्टेशन बाईपास वाले रूट पे, जहां पर श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून की बसें लगती है। पूरी गाड़ी भरी हुई है, तो इंतज़ार करते हैं कोई ना कोई गाड़ी मिली जाएगी। आ गई पहाड़ों की रानी हिमगिरी।
चलो ठीक है तब। तो पहुंच गया हूं मैं अभी ननिहाल रुद्रप्रयाग में, और जैसे यहाँ पहुंचा तो नानी भी देहरादून से घर आ गई हैं। इतना जल्दी क्यों आई नानी घर? और इधर मामा जी श्राद्ध के लिए मुंगरी मुंगरी रख रहे हैं। नाना का श्राद्ध है बोला आज। हाँ वो तो मैंने बोल दिया था, नाना जी का श्राद्ध है आज, अगर कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ होगा। अब बिजी है हम आज बहुत। अभी हेलो गाइड नहीं कुछ नहीं। और नानी को लेने के लिए मैं पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन नानी को मैंने जैसे ही बोला, नानी बोली ना ना अभी नहीं आती हूँ मैं। ये पता कुछ अभी नहीं देखा यार। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा मैंने सीधा नानी को बोला था कि चलो साथ में चलते हैं, है नानी? चले तब साथ में आज ही। ना ना नहीं होने वाला अभी तो सलाह हो रही केवल बड़ी माँ के साथ, जब बड़ी माँ आएगी तो दोनों आएंगे वो साथ में। तो चलो फिलहाल चाय पीते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांति मोक्ष। दोस्तों श्राद्ध की जो पूजा होती है वो पूजा हो गई है, और उसके बाद मामी जी ने आज बहुत प्रकार की चीज़ें बनाई थी, जैसे पूरी पकौड़ी हो गई, खीर हो गई। तो उन सब चीज़ों का आनंद अभी ले लिया है, और साथ साथ में दाल भात भी खा लिया है। और उसके बाद अब मेरी तैयारी हो गई है एक बार फिर मार्केट जाने की। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है ना, ऐसे में तो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ देखो कितना ठंडा हो गया है, मतलब धूप सेकने का टाइम आ गया है, और हल्का भी मौसम गड़बड़ हो रहा है, तो सीधे जैकेट पहनना पड़ रहा है। और यहाँ पर बिना पंखे के तो मतलब अंदर रहा नहीं जा रहा है, और बाहर निकल रहे हैं तो इतनी तेज़ धूप है कि धूप पे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। ये देखो बाहर कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, और धूप के साथ थोड़ा हवा चल रही है तो थोड़ा राहत मिल रही है। ऐसी तेज़ धूप में मुझे अभी मार्केट की ओर जाना पड़ रहा है, क्योंकि संजना को कुछ मैचिंग ख़रीदना है, तो उसके साथ मार्केट जाना है अवल। तो देखो उसको क्या लेना है वही जाने। और रुद्रप्रयाग आने का आज कोई मतलब नहीं था, मैंने आपको बताया था कि भाई साहब को बस मुझे अगस्त में नहीं छोड़ना है। और उसके बाद माँ ने मुझे कुछ दे दिया था जो कि श्राद्ध में काम आता है पूजा के लिए, जो माँ परसों बोली थी बुखड़ा बनाना है, बुखड़ा ककड़ी दी थी, मुंगरी दी थी। तो वो लेके मैं यहाँ पर पहुँचा, और अभी मैंने जैसे बताया कि पितृ प्रसाद ग्रहण कर दिया है मैंने, पूजा हो गई है। अब थोड़ा मार्केट की ओर चलते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है इतनी तेज़ धूप में जाने की। और आज ही मुझे घर जाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा संजना बोल रही है तो चले जाते, नहीं तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी कि मैं रुद्रप्रयाग आया और फट से वो वापसी चले गया, ना तो मिला और ना ही उसका जो काम है मैचिंग चीज़ ख़रीदने का वो भी नहीं किया। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं मार्केट में, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि संजना को कुछ ख़रीदना है तो यह मेरे साथ आएगी मार्केट। आप दिला रहे कुछ? हेलो दोस्तों, आप दिला रहे हो हैं? हाँ क्या दिला रहे हो आज? कुछ स्पेशल? और इधर अनु, और इन दोनों के हाल मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने सारे लहंगे गीले कर दिए, भिगा दिए हैं। एक लेंगे तो ऊपर रूम कर दिया। हमने नहीं भिगाए। किसने भिगाए? मनु दीदी ने बोला। डर मत।
तो अब किसी ने भी किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पूरा पानी पानी हो रखा था और इनको पता ही नहीं था, ये ऊपर रूम पे जा रखे थे। और जब यहाँ पर आए तो तब जाके इन्होंने ये सारे समेटे हैं और यहाँ के बहुत बुरे हाल थे, इतने लापरवाह हो रखे हैं। और अरे मैं बता क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पोछा नहीं लगा था बहुत टाइम से। यहाँ से पता ये पानी जब ऊपर जा रहा उस वाली दुकान में गया तब जाके जीजू को पता चला ये पानी गिर रहा कहीं, तब जीजू आए यहाँ। और शादी का सीज़न है और ऊपर से बारिश का सीज़न है, तो ऐसे में लहंगे अगर भीग गए और बुकिंग में लगे होंगे तो गीले ही लहंगे देंगे ये। अभी तो नहीं, अभी तो पेट में सड़ा दे। तो चलो जो भी है, ऐसी लापरवाही है शादी के नज़दीक करे तो ज़्यादा, तब क्या बोल सकते हैं इनको। वाले लहंगे सारे उसके अंदर कांच के अंदर, अच्छा, कांच के अंदर है। बोले नीचे ऐसे फेंके हुए थे। ये तो ऐसा है कि जो जिनके लिए जगह नहीं हो रही, थोड़ा सस्ते वाले जिनको आप लोग लेके नहीं जा रहे। तो चलो जो पुराने हो गए वल उनको रख रहे हैं नीचे नीचे, बाकी अभी मार्केट की ओर चलते हैं और किस्मत एकदम बढ़िया होगी। अभी कुछ टाइम पहले बहुत तेज़ धूप थी और अभी अब मार्केट आराम से जा सकते हैं। आसमान में बादल आ गए, बस बारिश ना आए। खुश हो बादल आके आए। चलो फिर ज़्यादा टाइम मत लगाओ। चलो तो भी आ रही हो ना? कुछ नहीं बोल लिए, चल फिर हंस मत। चलो हाँ लाठी है ये। अरे नहीं, मैं कुछ सोच रही थी ना। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और जिस काम के लिए हम गए थे मार्केट, वो काम सही से हो नहीं पाया। मतलब बहुत जगह इसने मेरे को इधर उधर भगाया, लेकिन वो काम सही से हुआ नहीं। बस एक मैचिंग साड़ी दिखाऊं? ना नहीं दिखाना अभी, अभी क्यों दिखाना मैं है? ऐसे दिखाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बोलेगी नहीं दिखानी है। तो ये रात को जब ये दुल्हन बन के हमारे गाँव जाएगी। रात की नहीं है, ये धारा पूजा की है। अच्छा धारा पूजाएगी है, तो चलो। तो धारा पूजन एक रस्म होती है हमारे यहाँ शादियों में। आपके यहाँ होती है या नहीं होती है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो उसके लिए इसने ये साड़ी तैयार की है और बाकी 2 चीज़ें और ख़रीदनी थी। दीदी कैसे कह रही थी कि दीदी को पर्स चाहिए? हैं कौन सी दीदी? मीना दीदी। अच्छा, पर्स देखो ना तो यार। दीदी को मैं पूछ लूँगा, अगर पर्स पसंद आएगा तो दीदी के लिए पर्स भी लेके जाना है। और बाकी अब ये अगला सामान खुद लेगी। हमारी पर्स दिखा रही है, वहाँ भी है, वहाँ ऊपर है वो, बहुत सारे पर्स वहाँ हैं। पे भी है प्यारे प्यारे। दीदी अपनी पसंद का जो भी पर्स होगा वो आकाशमणि में भी ले सकती है नज़दीक में। और एक बात और, कौन मत कर डर है बोल कहीं बस शादी के दिन बस संजना गोरी लग रही, मैं काला लग रहा, बोल मेरे को मैं कोई क्रीम दे दे बोला। बोला ना कोई क्रीम दे दे बोल मेरे को, वो लगाने के जिससे थोड़ा मैं गोरा लग जाऊँ। सारे राज खोल रही है। ये चीजें बताई नहीं जाती है, क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने तो मेकअप करके बैठ जाना है और थोड़ा बहुत तो गोरी लगूंगी, कहीं पर मत काला लग रहा। मेकअप करा के आना ना हमसे। हाँ तो रही है दीदी। मेकअप मुकअप मैं तो आज तक एक भी क्रीम नहीं लगाई थी सगाई से पहले तक, लेकिन जब से ये आई है यही मसाज मसाज करती रहती है, ये पता नहीं क्या क्या लगाती रहती है। इससे मतलब चेहरा भी खराब हो गया मेरा और काला हो गया मैं। तो वैसे इसने बोला भी था कि धूप में नहीं जाना है, लेकिन पहाड़ों में कहाँ ऐसा होता है कि घर के काम होते हैं तो धूप में निकलना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन हाँ ये बात झूठ नहीं है कि मैंने इसको ऐसे ही बोला था अभी कि क्रीम क्रीम मेरे लिए भी देख ले, कहीं मैं ज़्यादा ही काला ना लगूँ उस दिन। तो ऐसे देखो क्या होता है, क्रीम देगी है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा और लगाते हुए भी बताऊंगा कि ये उसने क्रीम दी है। हमें पता नहीं लड़की कौन सी वाली क्रीम होती है। ना लगानी भी नहीं चाहिए वैसे ऐसी, मैंने तो बोरोप्लस तक नहीं लगाता, तो क्रीम तो दूर की बात की है। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है बाय बाय। कल जाते समय अगर जल्दी नहीं गया, क्योंकि इनकी नींद खुलती है 9 बजे 10 बजे, तब तक क्या पता अगर मैं झूठ नहीं हाँ तो दुकान में तो तुम 9 बजे आते हो 10 बजे आते हो। 9 बजे नहीं 10 बजे। हाँ। तो इसलिए अगर मैं जल्दी गया तो मिल नहीं पाऊंगा। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करेंगे हम, नाश्ता नहीं करेंगे हम, फिर नहीं जाएंगे। वो तो बहाना चाहिए ना खाना ना बनाने का। चलो फिर बाय बाय। बाय।